श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला निकला पांडव नगर में। 10 टुकड़ों में शव को काटकर लगाया था ठिकाने। अवैध संबंध के शक में मां बेटे ने कर दी थी पति की हत्या। राजधानी दिल्ली के पांडव नगर में मेहरौली के श्रद्धा हत्याकांड जैसे सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। श्रद्धा हत्याकांड में जिस तरह आरोपी आफ्ताब ने शव को 35 टुकड़ों में काटकर फेंका, उसी तरह पांडव नगर इलाके में अवैध संबंधों के शक में मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव के 10 टुकड़े करके रामलीला ग्राउंड जैसे सुनसान जगह पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मृतक के सर को गड्ढा करके दबा दिया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रामलीला ग्राउंड में मिल रहे इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। पांडव नगर के रहने वाले अंजन दास की हत्या इसी साल 30 मई की रात को कर दी गई थी। कत्ल की इस खौफनाक वारदात को पूनम और उसके बेटे दीपक ने अंजाम दिया था। इन दोनों ने मृतक अंजन दास को शराब में नशे की गोलियां खिलाकर उसको बेहोश किया और फिर उसका गला काट दिया। जब उसके शरीर से सारा खून बह गया तब बड़े चाकू की मदद से उसके शव के 10 टुकड़े किए और शव के टुकड़ों को काटकर फ्रिज में रख दिया था। 31 मई की रात और 1 जून तक उन्होंने शव के टुकड़ों को संजय झील के पास रामलीला ग्राउंड जैसे सुनसान जगह पर जाकर झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस को कुछ दिनों बाद 2 सफेद रंग के पॉलीथीन बैग मिले। घुटने के नीचे एक मानव पैर का हिस्सा और दूसरा शरीर का हिस्सा मानव जांग जैसा लग रहा था। पास में पड़े एक पॉलीथीन बैग में एक और मानव जांग जैसे शरीर के हिस्से बरामद हुए थे। पुलिस को ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी अज्ञात स्थान पर मृतक की बेरहमी से हत्या करने और धारदार हथियार से शव के टुकड़े टुकड़े करने के बाद आरोपियों ने इनमें से कुछ हिस्सों को रामलीला ग्राउंड में फेंक दिया होगा और साक्ष्य व शरीर के अन्य अंगों को नष्ट करने की मंशा से अन्य जगहों पर छिपाया गया प्रतीत होता है। जांच में शव के टुकड़े ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सौतेले बेटे और पत्नी ने मिलकर की थी। दोनों ने अंजन दास के शव के टुकड़े किए, फिर उसे फ्रिज में रखा और रोजाना आसपास के क्षेत्रों में एक एक कर फेंक देते थे। पुलिस ने हत्या में संलिप्त मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने ये एक बड़ा ही ब्लाइंड मर्डर केस था PS पांडव नगर का, जिसको सॉल्व किया है। इसमें बेसिकली जो शुरुआत ऐसे हुई थी 5 जून को रामलीला मैदान में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसके बाद लगातार 3 दिन तक तो शुरू में दो पैर, 2 थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से और वहाँ एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की UID भी बॉडी थी, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रुसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम्स उस पर काम कर रही थी। इसमें फाइनली हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ACP उमेश बरद्वार और इंस्पेक्टर राकेश के अंदर इनका ब्रेक थ्रू हुआ जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज़ हुई थी और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये ज़ीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिज़िकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे जो लेडी पूनम थी वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने ज़ीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज का वो भी रिकवर हो गया है। इसकी इन्होंने बताया कि जो लेडी है ये पूनम, ये इसकी 2017 में इससे शादी हुई थी, 2011 से एक साथ रह रहे थे। 16 में जो इसका हस्बैंड था कल्लू, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद इसने 2017 में उससे शादी कर ली। तो जो दीपक लड़का है वो कल्लू का बेटा है और उसके साथ एक बेटी भी थी। तो दीपक की शादी हो गई थी, फिर वो अलग रहने लग गया था। ये जो आदमी था इसकी शादी गांव में बिहार में भी हो रखी थी, इसके 8 बच्चे थे।
तो ये क्या करता था, पूनम के शुरू में जेवरात वगैरह इसने बेच के वहाँ घर में पैसे भेज दिए थे, और अभी भी कुछ कमाई का साधन ज़्यादा नहीं कर रहा था और वो उसी पे डिपेंडेंट था। तो इनके आपस में झगड़े होते रहते थे, तो उसी बेस पे इनके झगड़े रहते थे। और फिर पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है, तो उस बेस पे इनका, इसकी और राहुल, इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जो वो बिजी हुआ, उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया, फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए हैं। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की भी तलाश जारी है। दरअसल पांडवनगर थाना क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड की झाड़ियों में 5 जून की रात मानव शरीर के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया था। तेज दुर्गंध आने पर जब पुलिस की टीम ने एक बैग की जांच की तो उसमें मानव शरीर का टुकड़ा बरामद हुआ। पुलिस ने बॉडी पार्ट्स को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इस बीच 7 जून और 9 जून को भी इसी रामलीला ग्राउंड के आसपास मानव अंग के कुछ और टुकड़े मिले। इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने में रामलीला ग्राउंड के आसपास लगे सीसीटीवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीसीटीवी में आरोपियों को जंगल में पॉलीथीन बैग ले जाते हुए देखा गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और उन तक पहुंच गई। क्राइम ब्रांच के अनुसार 30 मई को हत्या कर दी गई। इसके बाद 2 दिन तक बॉडी का खून निकल जाने के लिए फ्रिज में रखा। 1 जून को बॉडी के 10 टुकड़े किए। पुलिस को अभी तक शव के 6 टुकड़े बरामद हो चुके हैं, लेकिन 4 अन्य टुकड़े अभी भी बरामद करना पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस ने अभी तक हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद नहीं किया है, जिसको लेकर पुलिस अब दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर हथियार बरामद करने की कोशिश करेगी। अमित ने बताया कि बहुत मशक्कत हुई है इस केस में, बहुत मेहनत हुई है, और जो बहुत सारी टीमें इसमें पहले लगी हुई थी उनको कोई सुराग नहीं मिल पाया था। और एक हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो श्री संजय अरोड़ा जी हैं, उनका आदेश भी था कि जो केसेस डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जो क्योंकि हमारा जो हीनस क्राइम का जो सॉल्व परसेंटेज है दिल्ली पुलिस का, वो 95% से ऊपर है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जो इक्का दुक्का केसेस जो ऐसे बचे हुए हैं, तो उन पे हमें क्राइम ब्रांच को स्पेशली फोकस करने के लिए बोला था। तो इस टीम पे अमित ने बहुत मेहनत की है। एक और टीम को पहले लगाया हुआ था, वो भी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब फाइनली जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम है, उमेश बर्तवाल ACP हैं, वो पुराने दिग्गज हैं स्पेशल सेल के, और इंस्पेक्टर राकेश की टीम है। इन्होंने बहुत मेहनत से इस पे काम किया, और CCTV फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो जरूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहाँ पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छानी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफ़ी छानबीन की। फिर जैसा हुआ, जब आप मेहनत करते हैं तो फिर लक भी आपका साथ देता है। तो फिर इनके पास ये सूचना आई कि ये जो क्या नाम है इसका, अंजन दास नाम का जो व्यक्ति है, ये काफ़ी दिन से मिसिंग है। इन्होंने फिर सारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड छाने कि अंजन दास की मिसिंग कहीं पे लॉज हो, किसी ने रिपोर्ट कराई हो, लेकिन इस बारे में भी कहीं पे किसी ने कोई मिसिंग लॉज नहीं की थी। फिर इन्होंने आगे पता किया कि अंजन दास कौन था, कहाँ रहता था, किस प्रकार का व्यक्ति था। तो अंजन दास फिर कल्याणपुरी में रहता था और एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था, और लास्ट में जो ये लेडी है पूनम के साथ वो रहता था। फिर इन्होंने पूनम और उसके साथ जो इसका लड़का है दीपक, इनसे पूछताछ की, जिसमें काफ़ी विरोधाभास आए, साइंटिफिक इंट्रोगेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग इनके वर्जन्स थे, और बाद में इन्होंने डिस्क्लोज किया कि कैसे कैसे इन्होंने सारे इसको अंजाम दिया है। अब जो दीपक है वो इनका असली पुत्र नहीं है, अंजन दास का पोस्टर सन कह सकते हैं। इसमें जो पूनम की जो कहानी है वो बिहार से शुरू होती है। ये मात्र 13-14 साल की थी तो एक सुखदेव तिवारी से इसका विवाह कर दिया गया था,
और सुखदेव तिवारी इसको छोड़ के, वहाँ एक बच्ची भी होगी थी इससे, वो आ गया दिल्ली रहने के लिए। और दिल्ली में आने के बाद इसने इससे संपर्क तोड़ दिया। तो ये वहाँ से ढूंढती हुई आई सुखदेव तिवारी को। सुखदेव तिवारी इसको कहीं नहीं मिला और इसको कल्लू टकरा गया। फिर ये कल्लू के साथ रहने लगी और कल्लू से इसकी 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़कियां और एक ये तीसरा दीपक नाम का लड़का था। वहाँ पे रहते रहते फिर कल्लू भी शराब वगैरह के नशे में इसके साथ बदसलूकी करता रहा। इसको अपना जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानियाँ आई और फिर धीरे धीरे इसको ये अंजन दास, जो तीसरा आदमी है, ये टकराया। और अंजन दास के प्रति इसको कुछ उस समय लाइकिंग होगी और ये जैसे ही कल्लू की मौत हुई लीवर फेलियर से, तो अंजन दास के साथ रहने लग गई। और अंजन दास का इसको नहीं पता था कि उसकी बिहार में एक ऑलरेडी एक फैमिली है और इसके 8 बच्चे हैं वहाँ पे जो बिहार में रह रहे हैं। जब ज़्यादा दिक्कत तब आई जब दीपक की शादी हुई और जब दीपक की वाइफ आई उसके ऊपर इसने बुरी नज़र रखना शुरू किया। और एक इसकी बहन भी जो डाइवर्स होके वापस यहीं रहने लगी थी इनके साथ, उस पर भी इसकी बुरी नज़र थी। तो कुछ दिनों से ये परेशान थे कि जितना पैसा हम लोग कमाते हैं वो ये हमसे ले लेता है और साथ में हमारी जो बहू है या बहन है उस पर भी बुरी नज़र रखी। ये सब करते करते इन्होंने आखिर ये सोचा कि ये इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको मार डालेंगे और इस प्रकार से मारेंगे कि इसका कोई सुराग ही ना मिले। और इसके आगे पीछे कोई पूछने वाला है नहीं बिहार में, तो इसके सारे सुराग या सबूत हम मिटा के करेंगे। तो इन्होंने जैसा अमित ने बताया, इसको पहले शराब पिलाई 30 मई को अपने कमरे पे और फिर उसमें नशे या स्लीपिंग पिल जो कहते हैं, नींद की गोलियां मिला दी, जिससे ये अपने होशोहवास में नहीं रहा। फिर इसको इन्होंने उसको स्टैब जो होता है, चाकू और डैगर जो थी, इनसे इसको कई जगह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं गर्दन के, छाती के, वहाँ पे करके मार डाला। जब इनको लगा, इन्होंने वो देखा सांस वाँस सब बंद हो गई है और बिल्कुल मर चुका है, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी को रात भर तक कि जो खून वून है सब सूख जाए। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया, फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन्स में रखते गए। और फिर उसको बारी बारी से जाके कभी जैसे थाई जो जांग का टुकड़ा ले गए, कभी घुटने के नीचे का टुकड़ा ले गए, वो जहाँ पे इनको लगता था कि कोई आता जाता नहीं है, रामलीला मैदान के पीछे एक न्यू अशोक नगर का गंदा नाला है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे। 3-4 दिन में इन्होंने, और जो खोपड़ी थी उसको इन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए, उसको गाड़ने की थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए उसके। 8-10 बार इन्होंने उसको जाके अलग अलग जगह पे डाला ताकि कोई कनेक्टिविटी ना हो। जब लोकल पुलिस, जो थाने की पुलिस है पांडव नगर की, जब उनको मिला तो कभी 3-4 दिन में ये बॉडी पार्ट मिले, कभी एक पार्ट मिला, कभी दूसरा पार्ट मिला। उन्होंने उन पार्ट्स को ये कोशिश करने के लिए कि एक ही व्यक्ति के हैं, उसको डीएनए कराने के लिए भेजा हुआ है। और अभी भी इसको एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनली कि ये अंजन दास ही था, इसको हम जो इसके घर वाले वहाँ पे हैं बिहार में, उनसे इसका डीएनए मैच कराएंगे। लेकिन हम लोग कन्विंस थे, इसलिए हमने इसकी अरेस्ट डाली कि ये इन लोगों ने ये वारदात की है और 6 महीने से ये लोग बचे हुए थे। इनको गिरफ्तार करके अब हम इसको पांडव नगर पुलिस के हवाले करेंगे, जहां आगे की तफ्तीश ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस करेगी। आरोपी पूनम देवी झारखंड की रहने वाली है। उसकी शादी 13 साल की उम्र में आरा निवासी सुखदेव तिवारी से हुई थी। शादी के बाद पूनम को एक बेटी भी हुई, जिसके बाद सुखदेव तिवारी काम के सिलसिले में दिल्ली आ गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं गया। साल 1997 में वह अपनी बेटी के साथ पति की तलाश में दिल्ली आ गई। जब वह दिल्ली पहुंची तो उसने अपने पति को खोजा, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसके बाद वह कल्लू निवासी त्रिलोकपुरी से मिली और उसके साथ रहने लगी, जिससे उसे एक बेटा दीपक हुआ। दीपक के अलावा कल्लू से 2 बेटियां भी हुई। उसकी एक बेटी की 4 साल की उम्र में छत से गिरकर मौत हो गई थी। कल्लू शराबी था और कोई काम नहीं करता था। 2011 में पूनम की मुलाकात अंजन दास से हुई, जो लिफ्ट मैकेनिक का काम करता था और किराए पर उसी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर रहता था। वह अंजन दास के करीब हो गई और कल्लू को छोड़कर उसके साथ रहने लगी। बाद में कल्लू की मौत हो गई। पूनम को बाद में पता चला कि अंजन दास पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी से 8 बच्चे हैं। अंजन दास ने काम करना बंद कर दिया और
और पूनम के जेवरात और नकदी चुराकर अपनी पहली पत्नी को बिहार भेज दिया था, जिससे कई बार उसका अंजन से झगड़ा हो चुका था। पूनम के बेटे दीपक की शादी 2018 में हुई थी। मार्च अप्रैल 2022 में पूनम को पता चला कि अंजन दास की उसकी तलाकशुदा बेटी और बहू पर बुरी नजर है और उसने छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास भी किया था, जिसके बाद पूनम ने बेटे दीपक के साथ मिलकर अंजन दास की हत्या की योजना बनाई और उसको अंजाम दे दिया। राजधानी दिल्ली के जमुनापार इलाके के पांडव नगर में मेहरौली के सनसनीखेज श्रद्धा हत्याकांड की तरह एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसे शक था कि उसका पति बेटी और बहू से संबंध बनाना चाहता था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव के 10 टुकड़े करके झाड़ियों में फेंक दिए। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।